नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रतलाम शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में जुटा नगर निगम के अमले को फल वालों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। बस स्टैंड के पास सड़क किनारे ठेला लगाकर फल बेचने वाले ये लोग बार बार नगर निगम की कार्यवाही से अब परेशान हो गए। कल कार्यवाही के लिए पहुंचे नगर निगम के अमले का विरोध किया। विरोध स्वरूप एक फल वाले ने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नगर निगम आयुक्त को नहीं हटाए जाने पर समस्त फल विक्रेताओं द्वारा परिवार सहित हिंदू धर्म छोड़ने की बात कह दी। इस फल विक्रेता की ये बात कहने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वैसे रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क किनारे ठेला लगाकर फल बेचने वालों की संख्या 2 दर्जन करीब है। इनको यहां से हटाने के लिए नगर निगम अमला कई दिनों से प्रयास कर रहा है। कई बार चलानी कार्रवाई की गई, फल और अन्य सामान जब्ती की कार्रवाई की गई, लेकिन ये फल वाले यहां से हटने को तैयार नहीं है। नगर निगम इनको शहर के बाहर जगह देने को तैयार है, लेकिन ये फल वाले कहते हैं कि शहर के बाहर उनके फल खरीदने कोई नहीं आएगा। कल भी नगर निगम अमला हटाने के उद्देश्य से चलानी कार्रवाई के लिए ही पहुंचा था। देखो भैया, हम आंदोलन वगैरह और धरना प्रदर्शन कुछ नहीं कर रहे, हम तो फल फ्रूट बेच रहे थे। यहाँ 1 महीना हो गया इनको परेशान करते करते, रोज चालान बना रहे, कभी उठा के थैला ले जा रहे, कभी फल ले जा रहे। अभी स्थिति ये हो गई है कि हमारे बच्चे अब भूखे मरने लग गए। और हमारे कमिश्नर साहब है रतलाम के, इन्होंने कह दिया कि रतलाम में आप होना ही नहीं, ये दे रहा है रतलाम से बाहर। तो क्या हम पाकिस्तान से आए हैं? क्या मैं आतंकवादी हूँ क्या? बिल्कुल ये कह रहा है कि यहाँ सब्जी वाले फल वाले होना ही नहीं। अरे भारत के कौन से कोने में सब्जी फल नहीं बिक रहा है? ये तो क्या बिल्कुल रतलाम से बाहर बेचो आप, ऐसा थोड़ी होता। हाँ, हम परेशान होते होते सब जगह चले गए। हम कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, विधायक जी के यहाँ सब जगह गए हैं। क्या अब हम तो आखिरी चारा यही है, 2 से 5,000 लोग हैं हम जो यहाँ सब्जी और फल का विक्रय करते हैं रतलाम में। और हमारे शिवराज मामा से मेरा एक ही निवेदन है, अगर ये कमिश्नर साहब हमारे को परेशान करेंगे तो हम शिवराज मामा भोपाल में जाके उनके बंगले के यहाँ जाके हिंदू धर्म ही त्याग देंगे। ये हमारी चेतावनी है। और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कमिश्नर साहब को सस्पेंड नहीं किया जाए। क्या बच्चे भूखे मरने लग गए? हाँ, भूखे मर जाएंगे, मगर शिवराज मामा वोट तुम्हें ही देंगे, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मैं शिवराज मामा भूखे मर जाऊंगा, वोट तुम्हें ही दूंगा। मगर ये कमिश्नर साहब बहुत परेशान, अत्याचार कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, अगर ये ज़्यादा अत्याचार करें तो हम 2 से 5,000 लोग हैं जो सब्जी का विक्रय करते हैं। शिवराज मामा, आपके बंगले के यहाँ हम हिंदू धर्म ही त्याग देंगे, और उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, कमिश्नर साहब झारिया जी की रहेगी। मेरा नाम विक्रम बोई है साहब। क्या करें सर, हमारे को तो ये तो फुटपाथ पे एक साइड में हम बेचते हैं फल और सब्जी। मैं अकेली रांडू हूँ। ये कह रहे कि जंगल में जाओ। मान लो अगर मेरा फल नहीं बिके एक दिन में, और दूसरे दिन तो फल फ्रूट खराब ही हो जाएंगे। नहीं, मैं मेरे बच्चे को क्या खिलाऊंगा? मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे 4-5 लड़की है, एक लड़का छोटा सा है। अब ये कह रहे हैं कि गाड़ी घुमाओ, बाहर जाओ, मैं कब तक घाटा खाऊंगा ये बताओ। और हम एक साइड में ही लगा रहे हैं, गाड़ी बस स्टैंड के ऊपर ही लगा रहे हैं, एक साइड में ही लगा रहे हैं। वो माँ यहाँ भी आके कभी 500 की रसीद, कभी 250 की रसीद ऐसे काटते हैं। तो हम कमिश्नर को बिल्कुल सस्पेंड कर दो आप, बस। कमिश्नर साहब मुर्दाबाद। ये सर आपसे निवेदन है, और शिवराज मामा से भी ये प्रार्थना है कि भोपाल पे भी फुटपाथ पे भी ठेला गाड़ी लग रही कि नहीं लग रही फुटपाथ पे। और ये तो रतलाम तो छोटा सा शहर है, ये कोई बड़ा शहर नहीं है। ये तो भोपाल से तो आधा है। ये यहाँ भी कमा के निकाल देंगे तो बेचारा कहाँ जाएंगे? कितने वर्षों से आप यहाँ पर? के वर्षों में मेरा बुढ़ापा आ गया है। बचपन से छोटे से बड़े मेरे ससुराल यही है। मैं बुढ़ी हो गई ठेला गाड़ी लगाते हैं। अब कहाँ जाऊँगा मैं ठेला गाड़ी घुमा के? ये बताओ आप। दापू भाई नाम है मेरा सर। जबलपुर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर आज 2 जून को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्षत्रिय राजपूत समाज के तत्वाधान में विशाल शोभा शौर्य यात्रा शाम 5 बजे सिविक सेंटर से प्रारंभ होकर समदड़िया मॉल, मालवीय चौक, गुरुद्वारा होते हुए नगर निगम चौक, महाराणा प्रताप परिसर तक संतों की अगुवाई में निकाली गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ी संख्या में क्षेत्रीय बंधु और क्षत्राणी मातृशक्ति शौर्य यात्रा में सम्मिलित हुए। ब्राह्मण, जैन, मुस्लिम, सिख, कायस्थ और सभी धर्मों के लोगों ने शौर्य यात्रा का भव्य स्वागत किया। क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र सिंह, एस ठाकुर, उद्योगपति अजीत समदड़िया, जगत बहादुर सिंह अन्नू, विनय सक्सेना, लखन घनघोरिया, रज्जन सिंह, सत्यनारायण सिंह राजपूत, मनोज भदौरिया, प्रहलाद सिंह, दिलीप सिंह ठाकुर, सुरेंद्र सिंह और विनोद सिसोदिया, सौरभ ठाकुर आदि शौर्य यात्रा में शामिल रहे।
महाराणा प्रताप की 413वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शौर्य यात्रा का संचालन करने जा रही है, जिसमें शहर के प्रमुख लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, संत महात्मा लोग भी उपस्थित हैं और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए बगैर शस्त्र के हम लोग शौर्य यात्रा यहाँ से निकालेंगे, जो कि जावरा सद्भावना कार्यक्रम पूर्व कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का प्रतिनिधिमंडल मनासा में हुई भंवरलाल जैन की हत्या के बाद परिवार के सदस्यों से सरसी मिलने पहुंचे। धार्मिक शंका के आधार पर हुई हिंसा और उसके बाद हत्या जैसे कृत्य को सुन पूरे भारत का जनमानस सुन्न हो गया। सभी मंचों के माध्यम से इस घटना की बहुत निंदा हुई और कानून व्यवस्था पर तो इस घटना ने मानो सवालिया निशाने खड़े कर दिए। जब ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को मालूम हुई तो अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल का गठन कर उनको जैन के परिवार से मिल घटना की जानकारी लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाने की जवाबदारी दी। जिस क्रम में प्रतिनिधिमंडल ग्राम सरसी पहुंचा और परिवार से मिलकर राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। पूरी घटना की जानकारी को क्रमवार जानकर अपनी रिपोर्ट तैयार की और राष्ट्रीय अध्यक्ष से परिवारजनों के मोबाइल के माध्यम से चर्चा करवाई, जिस पर परिवार के लिए पूरी कानूनी लड़ाई सहित जो जरूरी जाँच की मांग होगी उस पर भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ऐसा विश्वास दिलाया गया है। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जो देश के हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए जैसे अभी जो घटना सरसी के भंवरलाल जी की हत्या भाजपा के कार्यकर्ता ने की और जो व्यक्तिगत बात को लेकर हत्या की गई बहुत शर्मनाक और दर्दनाक घटना थी, उसको लेकर आयोजन आलमगीर सिंह के कोर्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम जी को यहाँ भेजा और उनसे बोला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत जैन को भी ले जाओ और रस्सी जाकर उनसे बात करो, बोलो रस्सी जाकर ने उनसे भेजा कर निकाल किए और हम सब साथ गए थे और आज ये कार्यक्रम सद्भावना सम्मेलन किया। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र के शीला टॉकीज नंबर 30 के पास ग्राउंड में गई एक शादी समारोह में परिवार के साथ गई युवती के साथ उसके पुराने प्रेमी ने उसे पैरों में चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद युवती ने मामले की शिकायत कैंट थाना पुलिस को की है। वहीं युवती ने बताया कि वो निहाल पांडे नाम के युवक के साथ पहले बातचीत करती थी, पर उसका रिश्ता कहीं और तय हो जाने के कारण उसने उससे बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद वो युवक शीला टॉकीज के पास आया और जब वो एक प्रोग्राम से अपने परिवार के साथ निकल रही थी, वहाँ उसने उसके दोनों पैरों में चाकू मारते हुए उसे घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आए उसकी मां से भी निहाल पांडे ने मारपीट कर दी। वहीं पूरे मामले की शिकायत कैंट थाना पुलिस को की गई है। वहीं कैंट थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और निहाल पांडे नाम के युवक की तलाश पुलिस कर रही है। कल इसने ऐसा करा हमारे साथ, हमारे बच्चा एक ही, हमारी बड़ी लड़की है ये कमाने वाली, इसको कल को कुछ हो जाएगा तो हमारी छोटी लड़की और हम कहाँ जाएंगे। इसको मारा, पहले हमारे बच्चे को चाकू मारा, फिर ये चिल्ला के एकदम से वो करी तो दूसरे पे पैर में भी मार के और वो बच्चा हमारा नीचे गिर गया। हम गए बचाने तो हमको भी पेट में 2 घूंसा मारा और ढकेल दिया। ये निहाल पांडे है। अब बच्चा हमारा बात करता था, अब वो नहीं करना चाहती तो तुम अपना रास्ता देखो, वो अपना रास्ता देख रहे। क्या चाहते हैं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चे के पीछे ना करे वो और मेरे बच्चे से दूर रहे, मेरे बच्चे को आगे के लिए। अब शामगढ़ आज विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य पर शामगढ़ नगर के युवाओं ने एक अनोखा संदेश देते हुए 21 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके देश और दुनिया को स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। शामगढ़ यूथ साइकिलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आज शिव हनुमान मंदिर बस स्टैंड से सुबह 6 बजे 21 किलोमीटर साइकिल चलाकर नगर के युवाओं ने पर्यावरण को बचाने और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पूरी की। ये साइकिल यात्रा शामगढ़ से मेलखेड़ा नारिया फंटा आकली शब्दास से सगोरिया होते हुए शामगढ़ मिडिल स्कूल ग्राउंड में पूरी की। यात्रा के दौरान जगह जगह ग्रामवासियों ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनका फूल वर्षा कर स्वागत किया। साइकिल यात्रा में शामगढ़ नगर के कई युवाओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टर अमित धनोतिया ने साइकिलिंग से स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी दी और इस कार्यक्रम को संयोजक नितिन चौधरी ने पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पूरी की और बताया कि साइकिलिंग करने वाले युवाओं में डॉक्टर अमित धनोतिया, विजय चौधरी, सतीश वैद्य, अमित हरदे, प्रणय, नितिन चौधरी, नीरज राठौर, राधेश्याम फरक्या, अनिल मुजावदिया, सजल यादव, संजय नागर, वरिष्ठ स्टेशन मास्टर उमेश यादव, श्याम पाटीदार, नरेंद्र चौधरी, सुनील धनोतिया, अजय चौधरी, पीयूष श्रवण सिंह देवड़ा, अन्य कई युवा भी साथ में थे। आज विश्व साइकिल दिवस है, क्या उद्देश्य था आपको साइकिलिंग का आज? शामगढ़ नगर के
काफ़ी जो जागरूक युवा हैं जो प्रतिदिन साइकिल चलाते हैं, हम सभी एक संस्था के तले जिसका नाम हमने साइका रखा है, शामगढ़ यूथ साइकिलिस्ट एसोसिएशन, उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने आज विश्व साइकिल दिवस पर एक 21 किलोमीटर की रैली निकाली, जिसमें साइक्लोथॉन कहेंगे जिसको हम, और हम सभी ये रैली पूरी करके अभी यहाँ पहुँचे हैं जस्ट मिडिल स्कूल ग्राउंड में। और हमारा लक्ष्य ये है कि लोग पर्यावरण के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, साइकिल चलाएं, वातावरण में प्रदूषण कम हो, और इसी को लेके हम सतत प्रयासरत हैं, जागरूक हैं और हमारा ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इसमें। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।